दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर से एक नया वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसे आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो पहला का आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, जापान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल का। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। ये तो सभी लोगों को पता होगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, हम जितने बता रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, किस नगर में आरंभ की गई, कोलकाता में। राइट आंसर हमारा कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस सन में हुआ था, 1853 ईस्वी को। भारत में भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मंगलाकार। स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है। तो कौन सी दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो दोस्तों फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। भारत में सबसे भारत में भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, राजा हरिश्चंद्र। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, टेस्टिस। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ की फीमर हड्डी। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया। यानी कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया, यानी किस वैज्ञानिक ने लगाया। तो केपलर थे, केपलर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 89 मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव अवतारा यानी अभिनव तारा कहलाता है।
सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने की थी, वैज्ञानिक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो कौन सी गैस का गोला है? हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, यानी सूर्य के बीच के भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? सिंपल सा है, परिभाषा है सिंपल सा, पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटा, 4 मिनट, 46 सेकंड, इतने समय में लगाती है। भारतीय संगीत का जनक किसके कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहते हैं, ऋग्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीहा। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथों, यानी ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी कौन कौन से ग्रंथ हैं? ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है, बाइबिल। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन में क्या कहलाता है? गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को कहते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन हैं? चंदेल वंश के संस्थापक ननकू हैं। दोस्तों ये संस्थापक जो पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर तैयार करिएगा, भूलिएगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे, यानी मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कौन हुआ था? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे, यानी जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे, कौन थे? श्रववेद, सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, यानी पुराणों की संख्या कितनी होती है? ये सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो कितनी होती है? 18 होती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र से। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के तुलम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को हमने जितना क्वेश्चन बताया है सभी लोगों को याद होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं।